हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करेंगे गाउस नियम का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में अपन ने डिस्कस किया था गाउस नियम क्या है, गाउस नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, गाउस नियम की उत्पत्ति कैसे हुई और गाउस नियम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स अपन ने सोल्व किए थे। आज लेक्चर नंबर 3 में अपन स्टार्ट करेंगे कि आवेश घनत्व कितने प्रकार का होता है और आवेश घनत्व के बाद में गाउस के नियम के अनुप्रयोग स्टडी करेंगे, जो इस चैप्टर का वेरी मोस्ट है एग्जाम के लिए, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो माय नेम इज विष्णु सिंह सिरोहिया। अपन स्टार्ट कर रहे हैं आवेश घनत्व। तो आवेश घनत्व 3 प्रकार का होता है, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन। आवेश घनत्व का मतलब यह हुआ कि आवेश को आपने किस प्रकार बांटा। तो यदि वस्तु के संपूर्ण भाग में, कोई भी वस्तु है, वस्तु के संपूर्ण भाग में आवेश का वितरण एक समान हो, तो संपूर्ण भाग में आवेश का वितरण एक समान हो, तो इस स्थिति में वस्तु की इकाई लंबाई या इकाई क्षेत्रफल या इकाई आयतन में निहित आवेश की मात्रा को ही आवेश घनत्व कहते हैं। या तो इकाई लंबाई हो सकती है, या इकाई क्षेत्रफल हो सकता है, या इकाई आयतन हो सकता है। जैसे कोई भी अपन ने एक L लंबाई का तार लिया, तो लंबाई में या तो लंबाई लेंगे तार के लिए, या चौड़ाई लेंगे या ऊंचाई लेंगे, तो उसमें इकाई लंबाई आएगी। क्षेत्रफल में जैसे अपन ने कोई एक पृष्ठ लिया, जैसे अपन ने परत या पट्टी का ली, तो उसमें लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई ऊंचाई या ऊंचाई लंबाई होती है। आयतन मीन्स जैसे अचालक गोला लिया, ठोस गोला लिया, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 होगी। तो यदि वस्तु के संपूर्ण भाग में आवेश का वितरण एक समान हो, तो इस स्थिति में वस्तु की इकाई लंबाई या इकाई क्षेत्रफल या इकाई आयतन में जो निहित आवेश है, उसकी मात्रा को ही आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश घनत्व के प्रकार नंबर 1 आता है रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा। तो लैम्बडा क्या होता है, कोई भी L लेंथ का वायर है, जैसे ये एक अपन ने वायर लिया या छड़ ली, जिसकी लंबाई क्या है L, टोटल लंबाई L है, इस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो इसके लिए या तो लंबाई होगी या चौड़ाई होगी या ऊंचाई होगी। तो रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, यदि किसी भी वस्तु पर एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा उसे रेखीय आवेश घनत्व कहा है। रेखीय आवेश घनत्व का सिंबल क्या है, लैम्बडा। तो किसी भी वस्तु की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे किससे लिखा, लैम्बडा से। इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, इसका मात्रक देख लो, कूलाम अपॉन मीटर, कूलाम अपॉन मीटर। इसी से वीमा निकल जाएगी। वीमा क्या होगी, वीमा कूलाम क्यू बराबर IT, तो A1 T1, और मीटर ऊपर आया तो L माइनस 1, A1 T1 L माइनस 1, इसकी वीमा हो गई। तो रेखीय आवेश घनत्व हो गया। नंबर 2 अपन लेते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व में अपन ने जैसे कोई भी एक परत ले ली, इस आकार की एक परत है, इस परत में ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इस पर जो आवेश है, जैसे इस परत पर पूरे पे प्लस आवेश फैला हुआ है, तो इसके लिए अपन क्या लेंगे, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल या इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं और मात्रक हो गया कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। तीसरा अपन ने लिया नंबर 3 आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व में
अपन क्या कहेंगे, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश। जैसे अपन ने एक अचालक गोला लिया जिसमें प्लस आवेश है, तो ये हो जाएगा रो। तो किसी भी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, किसी भी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा ही आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसे रो से व्यक्त करते हैं, मात्रा कूलाम अपॉन मीटर क्यूब हो गया। तो बच्चों इन तीनों टॉपिक का उपयोग अपन गाउस के नियम के अनुप्रयोग में करेंगे, इसलिए इनको पहले अपन को बताना पड़ा। तो आवेश घनत्व, आवेश का वितरण एक समान होना। आवेश घनत्व तीन प्रकार का है। रेखीय आवेश घनत्व का सिंबल लैम्डा, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। आयतन आवेश घनत्व, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश, सिंबल है रो। चलो बच्चों इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपना इस चैप्टर का वेरी मोस्ट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। चलो आगे स्टार्ट करते हैं अपन गाउस के नियम के अनुप्रयोग। टॉपिक अपना गाउस नियम के अनुप्रयोग। नंबर 1 अनुप्रयोग अपन ने लिया, समरूप आवेशित गोलीय कोश या चालक गोला। समरूप आवेशित गोलीय कोश, गोलीय कोश मीन्स खोखला गोला, या इसको बोल दिया अपन ने चालक गोला। समरूप आवेशित गोलीय कोश, चालक गोला या गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो समरूप आवेशित गोलीय कोश आ जाए या समरूप आवेशित चालक गोला जाए, एक ही बात है बच्चों, ध्यान रखना। गोलीय कोश या चालक गोला दोनों एक ही बात है। उसके कारण अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके नियम से? गाउस नियम से। गाउस नियम के अनुप्रयोग है। नोट ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है। नोट जो चालक गोला होता है, ये चालक गोला है, चालक गोला। चालक गोले पर आवेश कहाँ होता है? सतह पर। तो इसके लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व लगता है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। और अचालक में यह चालक गोला है जिसमें आवेश कहाँ होता है? अंदर। तो ये अचालक गोले में लगता है एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश, अचालक गोला। ये वेरी मोस्ट है, नोट में ध्यान रखना। जब चालक गोले को अपन प्लस आवेश देते हैं, क्योंकि चालक गोले के पास पहले से आवेश है, जब अपन चालक गोले को बाहर से प्लस आवेश देते हैं तो सारा का सारा आवेश उसकी सतह पर एकत्रित हो जाता है, चारों ओर कंट्रीब्यूट हो जाता है सतह पर। क्योंकि पहले से चालक गोले में प्लस आवेश, अगर अपन प्लस देंगे तो प्लस प्लस क्या करेगा? रिपेल करेगा और प्रतिकर्षित होकर संपूर्ण गोले का जो आवेश है वो कहां जाएगा? सतह पर। तो इसमें अपन क्या लगाएंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। लेकिन अचालक के पास कोई आवेश नहीं है, तो जब अपन उसको आवेश देंगे तो उस पूरे गोले में अंदर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इसमें रो लगेगा एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश। तो ध्यान देने वाली ये बात है कि चालक गोले में आवेश कहाँ होगा? सतह पर। और अचालक गोले में आवेश कहाँ होगा? अंदर। चलिए, तो अपन नंबर 1 कंडीशन है, ये नंबर फर्स्ट था। नंबर 1 कंडीशन, जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर स्थित हो, जब बिंदु P
पृष्ठ के बाहर स्थित हो। बिंदु P पृष्ठ के बाहर होगा उस कंडीशन में देखो अपन ने यहां पर ये चालक गोला बनाया, कैपिटल R त्रिज्या है, O केंद्र है, प्लस आवेश कहाँ है चालक गोले में सतह पर। ये लो बच्चों, इतना सभी को समझ में आया। बिंदु कहाँ लेना है पृष्ठ के बाहर, मध्य बिंदु O से बिंदु P पृष्ठ के बाहर ले लिया स्मॉल r दूरी पर। अब बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पृष्ठ को क्या करना पड़ेगा, बद्ध नहीं करोगे तो गाउस का नियम लागू नहीं होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा बद्ध। तो O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करें। ठीक है, यहां पर बिंदु P है। अब विद्युत क्षेत्र प्लस से कहां जा रहा है बाहर की ओर। अब वही चीज आ गई, अपन ने गाउस नियम की उत्पत्ति की थी, इसका टोटल क्षेत्रफल क्या है S, बद्ध हो गया। अगर अपन इसको परिबद्ध नहीं करते तो गाउस का नियम लागू नहीं होगा, इसको बद्ध कर दिया। अब टोटल क्षेत्रफल गोले का S है, तो ये समतल नहीं है, समतल बनाना जरूरी है, तो यहां पर अपन ने क्या ले लिया अल्पांश ले लिया बच्चों। तो अल्पांश की दिशा लंबवत बाहर की ओर, तो इधर ही हो गई। तो E वेक्टर और DS वेक्टर के मध्य थीटा क्या है 0 डिग्री। इसे क्या बोल दिया गाउसीय पृष्ठ, क्या बोल दिया इसे गाउसीय पृष्ठ बोल दिया। और स्मॉल r ग्रेटर देन है कैपिटल। तो इसकी थ्योरी क्या होगी बच्चों, थ्योरी को नोट करें कि माना कैपिटल R त्रिज्या का एक चालक गोला है, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक चालक गोला है जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या के एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, स्मॉल r त्रिज्या के एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं और इस बंद पृष्ठ को ही गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। चूंकि इस गाउसीय पृष्ठ पर E वेक्टर और DS वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं, इसलिए थीटा क्या लेंगे 0 डिग्री। बच्चों ये अल्पांश यहाँ माना आपने, इसको यहाँ भी मान सकते हो। अगर अपन यहाँ मानेंगे तो इसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर और इधर ही क्या जाएगा विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपन ये अल्पांश कहीं पर भी मान सकते हैं गोले में, ये ध्यान रखना बच्चों, जरूरी नहीं अपन यही माने, कहीं पर भी आप अल्पांश ले सकते हो। सभी कंडीशनों में थीटा क्या रहेगा 0। थ्योरी समझ में आ गई बच्चों। कैपिटल R त्रिज्या का एक चालक गोला है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या के एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसे गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। और इस गाउसीय पृष्ठ पर E वेक्टर और DS वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं। अतः विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर क्या होता है बंद पृष्ठ के लिए E वेक्टर डॉट DS वेक्टर समीकरण, तथा गाउस नियम से फाई बराबर क्या होता है सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स की परिभाषा से गाउस के नियम से समीकरण 1 व 2 से बंद पृष्ठ के लिए E वेक्टर डॉट DS वेक्टर बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। इस पृष्ठ को बोला A डॉट B क्या होता है AB cos थीटा, तो E DS cos थीटा बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E DS cos 0 सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा 0 क्यों हुआ, E वेक्टर और DS वेक्टर एक ही दिशा में, इसलिए थीटा क्या हुआ 0, cos 0 1 E कांस्टेंट बाहर आ गया,
सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 3। ई ds का समाकलन ds मिलकर क्या हो गया s गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। सिग्मा क्यू क्या है? टोटल आवेश q। सिग्मा क्यू टोटल आवेश क्या है इस पर? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर नीचे भेज दो और q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई आउट मतलब बाहर के लिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? k q अपॉन r स्क्वायर। तो अपना समीकरण 4 आ गया। तो समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है? KQ अपॉन R स्क्वायर। KQ अपॉन R स्क्वायर आती है बच्चों। ई आउट मतलब बाहर के लिए KQ अपॉन R स्क्वायर। तो जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ अपॉन R स्क्वायर। कंडीशन पहली सभी को समझ में आई। कंडीशन नंबर 2, जब बिंदु P पृष्ठ पर स्थित हो। जब ये बिंदु P पृष्ठ पर आ जाएगा तो देखो बच्चों ये चालक गोला है, ये कैपिटल R त्रिज्या है, केंद्र O है, प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित है। बिंदु P कहाँ है? सतह पर, यानी स्मॉल r बराबर क्या हो गया? कैपिटल R हो गया। O को केंद्र मानते हुए इसी पर ही अपन गाउसियन सरफेस बनाएंगे और इसी पर ही क्या लेंगे? अपन अल्पांश लेंगे जिसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर हो जाएगी और ds वेक्टर। तो बच्चों इसको अपन डायरेक्ट करेंगे इस स्थिति में समीकरण 4 से। समीकरण 4 क्या आई थी? ई आउट बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। स्मॉल r की जगह क्या लिख दिया? कैपिटल R। स्मॉल r की जगह क्या लिख दिया? कैपिटल R, क्योंकि स्मॉल r और कैपिटल R क्या है? बराबर। और पृष्ठ पे है तो पृष्ठ को बोलते हैं सरफेस। तो ई सरफेस इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, या हिंदी में लिखो तो ई पृष्ठ। समीकरण नंबर 5 ये हो गई। दूसरी कंडीशन जब बिंदु P कहाँ हो? पृष्ठ पर हो। नेक्स्ट नंबर 3 अपन करेंगे जब बिंदु P पृष्ठ के अंदर स्थित हो। ये टॉपिक क्लियर हुआ बच्चों? जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर स्थित हो, जब बिंदु P पृष्ठ पे स्थित हो। अब तीसरी कंडीशन करेंगे जब बिंदु P पृष्ठ के अंदर स्थित हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाना है, अपने पास जगह नहीं है। नेक्स्ट नंबर 3 जब बिंदु P पृष्ठ के अंदर स्थित हो। नंबर तीसरी कंडीशन है जब बिंदु P पृष्ठ के अंदर स्थित हो। ये चालक गोला है, ये कैपिटल R त्रिज्या है, प्लस आवेश कहाँ है बच्चों? सतह पर है। अब बिंदु P कहाँ लेंगे? अंदर। यही गाउसियन सरफेस बनेगा, यानी स्मॉल r से बड़ा कौन है? कैपिटल R। बच्चों अब देखो इस स्थिति में समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है? E समाकलन ds सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या है? कुल आवेश। आप सभी को पता है विद्युत फ्लक्स गाउसियन पृष्ठ पर निर्भर करता है कि अंदर कितना आवेश है। अपन को इस सरफेस पर आवेश चाहिए, इस पृष्ठ के लिए आवेश चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना बच्चों, चालक गोले में अंदर आवेश क्या होता है? 0। चालक गोले में अंदर आवेश क्या होता है? 0। अब इसमें बिंदु P कहाँ है? अंदर। तो चालक गोले में अंदर आवेश क्या है? 0। तो सिग्मा क्यू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इन बराबर क्या आ गया? 0। E इन बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। क्यों आया? क्योंकि चालक गोले में अंदर आवेश क्या है? सिग्मा क्यू 0। तो 0 में एप्सिलॉन नॉट का भाग दिया तो 0। तो E इन चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों? 0 होती है। तो ये 3 कंडीशन थी, गोलीय कोश आए या चालक गोला आए, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 3 कंडीशन थी। जब बिंदु P बाहर, जब बिंदु P सतह पर और जब बिंदु P अंदर।
तीनों कंडीशन समझ में आई बच्चों। अब अपन तीनों कंडीशन से रिलेटेड एक अपन ग्राफ बनाते हैं इसका। देखो बच्चों, पहली कंडीशन क्या आई थी, ई आउट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दूसरी आई थी सरफेस के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तीसरी आई थी ई इन 0। अब अपन ग्राफ बना रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ ग्राफ बनाइए। चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य, दूरी के आर के मध्य ग्राफ बनाइए। तो देखो बच्चों, इधर है दूरी और इधर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीन कंडीशन है। स्टार्टिंग में स्मॉल आर से बड़ा कौन होगा, कैपिटल आर। सतह पर दोनों क्या होंगे, बराबर, और बाहर क्या होगा, स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से। देखो बच्चों, तीसरी कंडीशन तो क्या है, 0 अंदर वाली, इसमें तो 0 है, तो इसमें तो लिख दिया ई इन बराबर 0। इन दोनों में देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर ज्यादा है या सतह पर है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से पता चल रहा है बच्चों, जितनी ज्यादा दूरी होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही कम होगी। तो इसमें दूरी कहाँ है, बाहर है, बिंदु P बाहर था, तो ये दूरी ज्यादा है, और इसमें बिंदु P कहाँ था, सतह पर। तो ये R का मान इस R से ज्यादा है, तो जब ये मान ज्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र कम होगा। तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है, सबसे ज्यादा सतह पर। तो अपन ने सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली इतनी है, क्योंकि इधर विद्युत क्षेत्र है, इधर दूरी है। तो सतह पर विद्युत क्षेत्र ये माना। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है तो बाहर के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होता जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो E व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, और ये सतह है, E सरफेस पे क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, मैक्सिमम है, ये में। तो ये था आपका चालक गोले में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के साथ ग्राफ हो गया। चलो बच्चों, गाउस नियम का पहला अनुप्रयोग कंप्लीट हो गया। अब गाउस नियम का दूसरा अनुप्रयोग लेते हैं, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब अपना नंबर 2 आता है अचालक गोला। ध्यान रहे बच्चों, चालक गोले पर आवेश कहाँ होता है, सतह पर, और अचालक गोले में आवेश कहाँ होता है, अंदर। तो नंबर 1 कंडीशन, जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर स्थित हो। अब ये आवेश चालक गोले में सतह पर था, इसको आपने कहाँ कर दिया, अंदर कर दिया बच्चों, ठीक है। ये आवेश हो गया, अंदर हो गया। वो ही O को केंद्र मानकर स्मॉल r दूरी पर बिंदु P लिया, गाउसीय पृष्ठ खींचा, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, थीटा वही क्या हो गया, 0। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, गाउस नियम से, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों मान बराबर है। इसके बाद में अपन आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ये ग्राफ बना लिया बच्चों, जल्दी से ग्राफ बनाइए, अपन आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो, वही आगे कर देंगे इसको। ई डी एस कोस थीटा कितना है, 0, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोस थीटा, थीटा कितना है, 0, तो कोस 0 क्या हो जाएगा, 1, तो ई बाहर आ गया। ds का समाकलन सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 3। ई ds का समाकलन s क्या हो गया, क्षेत्रफल गोले का 4 पाई r स्क्वायर, और सिग्मा क्यू क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, बाहर नीचे गया, 1 अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई आउट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, k, तो k क्यू अपॉन r स्क्वायर। वही समीकरण नंबर 4। चालक गोले की पहली कंडीशन और अचालक गोले की पहली कंडीशन दोनों क्या आई है, समान। चालक गोले में भी बाहर वाली कंडीशन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अचालक में भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब बिंदु P पृष्ठ पे होगा तो वो कंडीशन भी क्या रहेगी, समान रहेगी। नंबर 2, जब
बिंदु P पृष्ठ पर स्थित हो, पृष्ठ पर होगा या चालक गोला है, मध्य बिंदु O है, कैपिटल R त्रिज्या, बिंदु P कहाँ ले लिया, पृष्ठ पे, तो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल R। जब बिंदु P पृष्ठ पर होगा तो दोनों स्मॉल r और कैपिटल R बराबर है, तो समीकरण 4 में अपन स्मॉल r की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल R। तो समीकरण 4 से E सरफेस KQ अपॉन स्मॉल r की जगह कैपिटल R स्क्वायर, तो सरफेस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो चालक गोले और अचालक गोले दोनों में दो कंडीशन क्या है, समान, लेकिन अब तीसरी कंडीशन जो अचालक गोले में करेंगे वो जीरो नहीं होगी, जबकि चालक गोले में जब बिंदु P पृष्ठ के अंदर होगा तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी, जीरो, जबकि अचालक में जीरो नहीं आएगी। उसको ध्यान से समझिए। इसको मिटा रहे हैं बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपन तीसरी कंडीशन पे बढ़ रहे हैं आगे। चलो बच्चों, नेक्स्ट नंबर तीसरी कंडीशन देख रहे हैं अपन। नंबर 3, जब बिंदु P पृष्ठ के अंदर स्थित हो। ये अचालक गोला है, केंद्र O है, कैपिटल R त्रिज्या प्लस आवेश एक समान रूप से। अब बिंदु P कहाँ लेंगे, अंदर, O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला बनाया। ये त्रिज्या क्या है, स्मॉल r, तो स्मॉल r से बड़ा कौन है, कैपिटल R। इसी पर अल्पांश लेंगे, विद्युत क्षेत्र भी बाहर, ds भी बाहर, तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखो बच्चों, इसको अपन कहां से कर रहे हैं, डायरेक्ट समीकरण 3 से। समीकरण 3 से E ds बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एफ साइन। ये समीकरण 3 ऐसे कैसे अपन ने नोट किया। अब यहां बच्चों ये ध्यान रखना जरूरी है, सिग्मा क्यू क्या है, कुल आवेश। तो आप सभी को पता है कुल आवेश क्या हो जाएगा, रो मल्टीप्लाई वी। क्या बताया था, रो बराबर एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा। रो बराबर क्या है, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश, तो क्यू बराबर क्या हो गया, रो मल्टीप्लाई वी। वी क्या है, जिस गोले का अपन याद कर रहे हैं, छोटे वाले गोले का आयतन, स्मॉल r त्रिज्या, तो ये स्मॉल है, छोटे वाले गोले का आयतन। तो सिग्मा क्यू बराबर रो क्या है, डेंसिटी, घनत्व है। घनत्व क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल चार्ज क्या है, क्यू, और टोटल वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यू, इंटू वी क्या है, जिस गोले का अपन आयतन याद कर रहे हैं, छोटे गोले का, स्मॉल r त्रिज्या गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो सिग्मा क्यू क्या आया, क्यू आर क्यूब बटे में कैपिटल आर क्यूब। समीकरण नंबर 6 समझ में आया बच्चों। यहाँ कुल आवेश सिग्मा क्यू है, टोटल आवेश क्या है पूरे गोले का, क्यू, लेकिन अपन को जो बंद पृष्ठ है, गाउसीय सरफेस है, इसी का आवेश चाहिए, तो आवेश बट गया, तो इसमें क्या लगेगा, रो लगेगा। तो कुल आवेश बराबर रो मल्टीप्लाई वी, छोटे गोले का आयतन। अब घनत्व क्या होता है, टोटल आवेश बटा टोटल गोले का आयतन। टोटल आवेश क्या है पूरे गोले का, क्यू, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, इंटू वी क्या है, छोटे वाले गोले का आयतन, तो छोटे वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल r। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट के क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये सिग्मा क्यू का क्या हो गया, मान हो गया। अब इस मान को अपन कहां रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे बच्चों। अतः समीकरण 3 से E ds का समाकलन क्या हुआ, s, ds मिलके s, और s क्या है, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। सिग्मा क्यू क्या है, क्यू आर क्यू बटे कैपिटल आर क्यू।
QR³ बटे कैपिटल R³। ये सिग्मा क्यूब की वैल्यू है और बटे में क्या है एप्सिलॉन नॉट। R² से R² कट गया, एक R बच जाएगा तो E = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और QR बटे क्या बच गया R³ तो E इन KQR, ये K हो गया बच्चों तो KQR अपॉन R³ अचालक गोले की थर्ड कंडीशन आ गई जब बिंदु P पृष्ठ के अंदर स्थित हो। KQR अपॉन R³। अब देखो बच्चों इसकी तीनों कंडीशन वापस नोट कर रहे हैं अपन। पहली कंडीशन E आउट क्या आई थी KQ अपॉन R²। दूसरी कंडीशन सरफेस वाली KQ अपॉन कैपिटल R²। तीसरी कंडीशन E इन KQR अपॉन R³। ये तीन कंडीशन आ गई। अब फिर अपन वही अचालक गोले का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे। इधर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इधर है दूरी। वही तीन कंडीशन स्मॉल r से बड़ा कैपिटल R, सतह पर दोनों बराबर और बाहर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। बच्चों पहली कंडीशन में बिंदु P कहां था बाहर तो दूरी क्या हो गई ज्यादा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई कम। सतह पर दूरी कम हो गई तो सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने मान ली ये तो E सरफेस = KQ अपॉन R²। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र बाहर क्या होगा कम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया E आउट व्युत्क्रमानुपाती R²। E आउट व्युत्क्रमानुपाती R²। और देखो थर्ड कंडीशन कौन सी है जब बिंदु P कहां था अंदर। जब बिंदु P अंदर था तो कैपिटल R बड़ा है तो कैपिटल R बड़ा है मतलब अंदर वाली कंडीशन में E और स्मॉल r एक दूसरे की क्या है समानुपाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये समानुपाती बन गया तो यहाँ लिख दिया E इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तीसरी कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के समानुपाती है तो समानुपाती ग्राफ। तो ये था बच्चों अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ। बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपन उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में अपन ने स्टडी की क्या की अपन ने कि गाउस नियम के अनुप्रयोग में चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। किसके नियम से गाउस नियम से। आपने दोनों अनुप्रयोगों में क्या देखा कि चालक गोले और अचालक गोले दोनों में दो कंडीशन क्या थी समान। जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर हो तब भी दोनों में समान आई थी, जब बिंदु P पृष्ठ पर हो जब भी दोनों समान आई थी। लेकिन जब बिंदु P पृष्ठ के अंदर स्थित हो उस स्थिति में चालक गोले में तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी बच्चों 0 और जबकि अचालक गोले में जब बिंदु P पृष्ठ के अंदर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी E इन बराबर KQR अपॉन R³। ओनली नोट करने वाली बात क्या है दोनों कंडीशन में तीसरी कंडीशन ही अलग है जबकि शुरू की दो कंडीशन समान है। अगर इस लाइन को हटा दे ये वाली लाइन को तो बाकी का जो ग्राफ बच गया वो कौन सा ग्राफ है चालक गोले वाला और इस लाइन को जोड़ दिया तो ये हो गया अचालक गोले का ग्राफ। तो आज का लेक्चर अपन यहीं समाप्त करेंगे। अपन लेक्चर नंबर 4 में गाउस नियम के लेक्चर नंबर 4 में अपन स्टडी करेंगे अनंत लंबाई के तार के कारण गाउस नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, समरूप आवेशित परत और पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। वो भी वेरी मोस्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो आप लगातार स्टडी कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और अपन नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट।